हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई पैरासाइट कहानी। पैरासाइट कहानी शुरू करने से पहले हम कहानी के टाइटल को समझते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे कीटाणु जो आंखों से दिखते नहीं है पर होते हैं और हमें काफी नुकसान भी देते हैं। इस मूवी में कुछ गरीब बदमाश लोग एक अमीर के घर में घुसकर अपना जीवन बिताते हैं, पर उस फैमिली को पता भी नहीं लगता एंड में क्या होगा। ये काफी दिलचस्प होने वाली है। अब चलते हैं कहानी की ओर। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ऐसे फैमिली को देखते हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे के लोग होते हैं। उस फैमिली का एक लड़का जिसका नाम कीवू है, वो सोशल मीडिया चलाता रहता है और वो भी लोगों की वाईफाई से। जब भी इंटरनेट कनेक्शन वीक पड़ता है, वो कोने कोने में फोन लेकर भाग रहा होता है कि कहीं से भी नेट मिल जाए। उसकी एक बहन है कीजू, उसकी माँ का नाम है जोंग और उसके पापा का नाम है किम। ये लोग पिज्जा बॉक्स बनाते हैं और उसी से इनका जैसे तैसे गुजारा होता है। एक दिन कीवू का दोस्त मिन उससे मिलने आता है और उसके लिए एक गिफ्ट भी लाता है। गिफ्ट में एक डिजाइनिंग पत्थर होता है जो दिखने में तो काफी एंटिक लग रहा था, पर इस फैमिली के लिए ये पत्थर किसी काम का नहीं था। मिन एक खास मकसद से कीवू से मिलने आया था। वो उसे बताता है कि मैं एक रिच फैमिली के यहाँ एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मैं उससे मन ही मन प्यार भी करने लगा हूँ। ये बात उसे नहीं पता, मेरा वीजा लग गया है एब्रोड का। अब मैं वहाँ से लौटने के बाद उसे प्रपोज कर दूंगा। जब तक मैं नहीं आता तब तक के लिए तुम उसे ट्यूशन दे देना, इससे तुम्हारी फैमिली को 2 वक्त का खाना आसानी से मिल पाएगा। कि वो उसकी बातों पर गौर फरमाता है और अगले दिन एक ऑक्सफोर्ड की जाली डिग्री बना लेता है। इसके बाद वो रिच फैमिली के घर इंटरव्यू देने जाता है। उस फैमिली का घर काफी ऊंचाई में था और काफी आलीशान घर था। कि वो कुछ देर उस घर को अच्छे से निहारता है, फिर अंदर जाते ही उसकी मुलाकात इयोन से होती है जो इस घर की मालकिन है। कीवू उनको अपना डिग्री दिखाता है, पर इयोन का सामने से जवाब आता है कि ये डिग्री वगैरह तो ठीक है, पर तुम्हारा सिलेक्शन मीन के सिफारिश पे हो रही है। उसने तुम्हें रेकमेंड किया है, इस वजह से मैं तुम्हें ट्यूशन पे रख रहा हूँ। क्या तुम आज से ज्वाइन कर पाओगे या कल से? कीवू कहता है मैं आज से ही ज्वाइन कर लूंगा। इयोन उसे अपनी बेटी दहाई से मिलवाती है जो बहुत नर्वस होती है। कीवू उसे मोटिवेट करता है और धीरे धीरे दहाई कॉन्फिडेंस में आ जाती है। ये देख इयोन को अच्छा लगता है और वो कीवू से खुश होकर उसे एडवांस सैलरी दे देती है। तभी वहाँ इयोन का बेटा डीसोंग आ जाता है और शरारत करने लगता है। इयोन कीवू से कहता है ये मेरा शैतान बच्चा है, इसे ड्राइंग में बहुत रुचि है, इसने कुछ पेंटिंग्स बनाए हैं जो काफी रियल लगते हैं, मुझे इसके लिए एक ड्राइंग टीचर की जरूरत है। ये सुनते ही कीवू के दिमाग की घंटी बजती है और वो इयोन से कहता है मेरी नजर में एक ड्राइंग टीचर है जो काफी अच्छा ड्राइंग सिखाती है, मैं उसे कल आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल ये ड्राइंग टीचर और कोई नहीं कीवू की बहन कीजू है। कीवू चाहता था कि इस घर के सारी जरूरतों का काम उसके परिवार मिलकर करे। अगले दिन कीवू अपनी बहन को इयोन से मिलवाने लेकर जाता है, पर उसे ये नहीं बताता कि ये उसकी बहन है। कीजू को भी जॉब मिल जाता है। इयोन उसका नाम जेसिका रख देती है। जेसिका डिसोंग को अच्छे से ड्राइंग क्लासेस दे रही थी। सब अच्छा चल रहा था। इधर कीवू को दहाई से प्यार हो जाता है। दहाई का तो पहला प्यार था, पर कीवू उसके पैसे और जायदाद को पाने के लिए उससे प्यार किया था। जेसिका मन ही मन सोचती है कि किसी तरह हम और मेरा भाई तो इस घर में जम गए हैं, पर मेरे मॉम डैड को भी हमें यहाँ घुसाना होगा। एक दिन क्लास लेते लेते जेसिका लेट हो जाती है, तो उस घर का मालिक डोंग अपने ड्राइवर से कहता है इसे तुम घर छोड़ आओ। ड्राइवर रास्ते में जेसिका से उसका एड्रेस पूछता है, पर वो नहीं बताती। वो कहती है मुझे वहाँ ट्रेन स्टेशन ड्रॉप कर दो। फिर उसे एक आइडिया सूझता है और वो अपना अंडरगारमेंट खोल के सीट के नीचे छोड़ देती है। वो ऐसा इसलिए करती है जिससे उस ड्राइवर को डोंग निकाल दे और उसके पिताजी को ड्राइवर की नौकरी में रख ले। पर यहाँ पर दिक्कत ये थी कि मर्सिडीज बेंज जैसे कार उसके पापा को चलाना नहीं आता था। दूसरी तरफ डोंग को जेसिका के अंडरगारमेंट मिल जाते हैं और वो घर आकर अपनी बीवी से डिस्कस करती है। फिर दोनों मियाँ बीवी को ये लगता है कि वो ड्राइवर का नेचर अच्छा नहीं है और अगले ही पल डोंग उस ड्राइवर को निकाल देता है। इयोन भी जेसिका से पूछ लेती है कि क्या गाड़ी में कुछ हुआ था, पर जेसिका कहती है मैं तो स्टेशन पर उतर गई थी। इयोन फिर उससे कहती है कि मैंने उस ड्राइवर को निकाल दिया है क्योंकि उसकी हरकतें अच्छे नहीं थे। अगर तुम किसी अच्छे ड्राइवर को जानते हो तो मुझे बताना। जेसिका मन ही मन खुश होती है क्योंकि वो जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। वो बताती है मेरा एक अंकल है जो पहले एक रिच फैमिली के लिए मर्सिडीज बेंज चलाया करते थे, पर अब वो फैमिली किसी और देश शिफ्ट हो गई। अब वो बेरोजगार बैठे हैं। इयोन कहती है उन्हें कल लेकर आना, मिस्टर डोंग उनसे बात कर लेंगे।
अगले दिन कीवू अपने पापा किम को मर्सिडीज बेंज शोरूम में लेकर जाते हैं और सारा फीचर्स किम देख देख कर समझ जाता है। अब वो जाकर डोंग से मिलते हैं। डोंग उनका टेस्ट लेते हैं और वो जॉब उन्हें मिल जाता है। अब अगली शिकार उसके घर की मेड होती है जिसका नाम मॉन होता है, पर मॉन को निकालना इतना आसान नहीं था। डोंग जब ये घर खरीदा था तो ये मेड भी उसी के साथ उसे मिली थी। एक दिन दहाड़ बातों ही बातों में कीवू से कहती है कि हमारे घर में आड़ू का फल लाना मना है क्योंकि उस फल के बाल से मॉन को एलर्जी है। ये जानने के बाद कीवू अगले दिन मार्केट से आड़ू फल लाता है और उसके रेशों को उस पर छिड़क देता है, ये जानते हुए कि उनको इससे एलर्जी है और उसकी जान भी जा सकती है। मॉन का तबीयत खराब हो जाता है और वो हॉस्पिटल चेकअप कराने जाती है। किम इसी चीज का फायदा उठाकर इयोन को भड़काने लगता है कि उसे टीबी है और वो उसका इलाज करवाने हॉस्पिटल जाती है। इयोन उसकी बातों पे बिलीव नहीं करती और घर के तरफ गाड़ी मोड़ने को कहती है। किम जेसिका को मैसेज कर देता है। जेसिका प्लान अनुसार उस पर आड़ू के बाल छिड़क देती है। मॉन का तबीयत खराब हो जाता है और वो जोर जोर से खांस रही होती है। इयोन देख लेता है। मॉन जो टिश्यू पेपर यूज करती है, किम उसमें लाल रंग स्प्रे कर देता है और उसे मैडम को दिखाता है। इयोन कोई दूसरा बहाना बोलकर उसे जॉब से निकाल देती है। मॉन को तो कुछ भी समझ नहीं आता, उसे तो पता ही नहीं कि उसके साथ साजिश की गई है। मॉन के जाते ही वहाँ जेसिका की माँ को जॉब मिल जाती है। जैसा इस मूवी का नाम है पैरासाइट, वैसा ये फैमिली भी है। पहले कीवू आया और धीरे धीरे उसका पूरा परिवार इस घर में आकर बस गया और इस घर को दीमक की तरह चाटने लगा। कुछ दिनों बाद डोंग और उसका परिवार अपने बेटे के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए दूसरे किसी लोकेशन पे जा रहे होते हैं। जाने से पहले इयोन अपनी मेड को बोलकर जाती है कि उसके कुत्तों का ख्याल रखे। उन लोग के जाने के बाद कीवू और उसका पूरा परिवार इस आलीशान महल में मजे करते हैं। विस्की और बियर की पार्टी चलती है, सब अपने धुन में मस्त रहते हैं। तभी डोरबेल बजता है और कैमरा पे हम लोग मॉन को देखते हैं। वो बोलती है मेरा यहाँ कुछ सामान रह गया है, मैं उसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। ना चाहते हुए भी जोंग को गेट खोलना पड़ता है। मॉन सीधे बेसमेंट में जाती है, जोंग भी उसके पीछे पीछे जाती है। बेसमेंट में एक अलमीरा होता है जिसे ढकेल के हटाने से एक गुप्त मार्ग खुलता है। मॉन उस सुरंग के अंदर चली जाती है, जोंग भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है। वहाँ मॉन अपनी पति को छिपा कर रखती है। जोंग ये देख लेती है और अपने बॉस को बताने की धमकी देने लगती है। मॉन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि ये सुरंग के बारे में किसी को भी नहीं पता। डोंग साहब को भी इस सुरंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि ये सुरंग को पहले मालिक ने बनाया था। मैं अपने पति को यहाँ गुंडों के डर से छिपा कर रखती हूँ। मेरे पति उनसे कुछ पैसे लिए थे और उसे टाइम से नहीं दे पाए और वो लोग उसे जान से मारने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन के लिए इन्हें यही रहने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इतने देर में वहाँ जोंग के पति और बच्चे आ जाते हैं। मॉन को इन लोग का प्लान समझ आ जाता है और वो वीडियो बनाने लगती है। मॉन अब इन लोग को धमकाते हुए ऊपर लेकर जाती है और एक और वीडियो बनाती है जिसमें ये बुलवाती है कि कैसे इन सब ने डोंग साहब को धोखा दिया है और ये पूरा फैमिली एक नंबर का फ्रॉड है। देखते देखते वो चारों मिलकर मॉन पे अटैक करते हुए उसके फोन छीन लेते हैं। तुरंत ही वीडियो भी डिलीट कर देते हैं, पर मॉन एक कांच का बॉटल से सब पर वार करता है। जेसिका किसी तरह फ्रिज में से आड़ू के बाल निकाल कर लाती है और मॉन पे छिड़क देती है। इतने देर में फोन की घंटी बजती है। फोन के पीछे इयोन होता है। वो कहता है हम लोग 10 मिनट में घर आ रहे हैं, हमारे लिए डिनर बना कर रखना। मौसम खराब होने की वजह से हमें वापस लौटना पड़ रहा है। फोन कट होते ही मॉन और उसके हस्बैंड को बेसमेंट में बांध कर छिपा देते हैं। मॉन किसी तरह बेसमेंट से बाहर आ जाती है पर उसे जेसिका लात मारकर बेसमेंट में फेंक देती है। इधर इयोन के आते ही जेसिका, किम और कीवू छिप जाते हैं। इयोन जोंग से कहती है हम लोग अपने बेटे का बर्थडे यहाँ इसलिए नहीं मनाते क्योंकि एक बार उसे किचन में भूत दिखा था। दूसरी तरफ मॉन का पति बिरजू बंधा होता है और उसकी पत्नी मॉन जख्मी होती है। मॉन उसके सामने अपना दम तोड़ रही होती है पर बिरजू चाहकर भी उसे बचा नहीं पा रहा था क्योंकि उसके हाथ पहले से बंधे थे। इस तरफ डोंग को गार्डन एरिया से एक अजीब सी स्मेल आती है। ये स्मेल से डोंग महसूस कर पा रहा था कि कोई गरीब जो झोपड़पट्टी में रहता है वैसा ही स्मेल लग रहा है। जैसे जैसे रात होती है ये तीनों किसी तरह गैरेज से होते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों अपने अपने घर पहुँचते हैं जो जमीन से काफी नीचे था और बारिश होने की वजह से सबके घरों में पानी भी जम रहा था। बारिश के वजह से किम के घर में भी पानी घुस गया। अभी तक ये लोग आलीशान घर में रह रहे थे
पर समय का तांडव देखो, वो तीनों झोपड़ी में आ गए। बारिश की वजह से उस बस्ती के लोग कम्युनिटी हॉल में रहने लगे, जहाँ खाने पीने का अकाल था, और दूसरी तरफ इयोन अपने बेटे के बर्थडे की खुशी में पार्टी रख रही थी। अगले दिन वो किम को कॉल करके बुलाती है। उस दिन इयोन अपने बेटे के बर्थडे के लिए शॉपिंग कर रही थी, पर किम का चेहरा कल रात से ही उतरा हुआ था। एक उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं, और ऊपर से कल रात बारिश में भीगने के बाद उसके कपड़े काफी स्मेल कर रहे थे। इधर पार्टी में डोंग और किम एक आदिवासी की तरह सजते हैं। डोंग किम का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहता है, तुम अपना मुंह ठीक करो, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। जेसिका और जोंग भी उसी पार्टी में थे, पर कीवू के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो एक पत्थर लेकर बेसमेंट में मॉन और उसके पति को मारने जाता है, पर बिरजू जो अपनी बीवी के मौत से काफी गुस्सा और पागल था, वो कीवू को देखते ही उस पर हमला कर देता है और उसका माथा फाड़ देता है। इसके बाद बिरजू पार्टी में जाता है जहां जेसिका केक लेकर जा रही थी। बिरजू उसे भी मार देता है। यह देख जोंग को काफी गुस्सा आता है और वो बिरजू को मार देता है। डोंग को फिर से उसी रात वाला स्मेल आता है। वो फिर से बस्ती के लोगों को गाली देते हुए बहुत कुछ कहता है। किम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार देता है। मारने के बाद वो वहां से भाग जाता है। पुलिस आती है और माँ बेटे को लेकर जाती है। कोर्ट में दोनों पर केस चलता है, पर दोनों को मेडिकल लीव पर जजेस रिहा कर देते हैं। इधर कीवू भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है और अपने पापा को ढूंढने उसी घर के पास जाता है, और दूर से दूरबीन लगाकर देखता है तो उस घर में कोई लाइट ऑन ऑफ कर रहा होता है। ये एक तरह का साइन लैंग्वेज है जिसके बारे में कीवू पता करता है, तो उसे समझ आ जाता है कि उसके पापा उसी कैद में बंद है। दरअसल खून करने के बाद वो घर से बाहर तो निकला था, पर गैरेज से घर के अंदर वापस चला गया। अपने पापा को वहां कैद देख वो ठान लेता है कि बाकी सारे काम बाद में होंगे, पहले मैं एक अमीर आदमी बनूंगा और इस घर को खरीद लूंगा। वो अपने पापा को चाह कर भी बाहर नहीं निकाल पाता, क्योंकि बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। इसी के साथ कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।